हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है संडे और आपका क्वेश्चन के लेके आया हूं मैं आंसर। दोस्तों आपको क्या करना है, पूरी लास्ट तक वीडियो देखना है। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में छुपा हो। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हो तो कुछ ना कुछ नई जानकारी आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों चलते शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हमसे एक क्वेश्चन किया संदीप भैया ने, सर मेरे पास एक बजाज कंपनी का इंडक्शन है, इसमें बार बार 22 ओम की रजिस्टेंस ओपन हो जा रहा है। जैसे ही मैंने मेन सप्लाई ऑन करता हूं तो IGBT ब्रिज रेक्टिफायर डायोड सब ठीक है। तो एक बार हम समझाता हूं इनका क्वेश्चन। इनका एक इंडक्शन है बजाज कंपनी का, जो 22 ओम की रेजिस्टेंस लगी है उसमें वो बार बार ओपन हो जा रहा है, जल जा रहा है। तो संदीप भैया थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, 22 ओम की रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? तो सबसे पहले 22 ओम की रेजिस्टेंस लगाते हैं पावर सप्लाई की प्रोटेक्शन के लिए। उसी के माध्यम से आपका पावर सप्लाई में क्या हो जाता है, करंट जाता है, वोल्टेज जाता है। तो 22 ओम का रेजिस्टेंस ओपन होना दो कारण से। पहला कारण कि आप पावर सप्लाई में देखते हो 8 पिन की IC, अगर 8 पिन की IC शॉर्ट रहेगी तो आपका 22 ओम का रेजिस्टेंस क्या होगा, ओपन हो जाएगा। और दूसरी कारण क्या होता है कि मान लो आप 22 ओम का रेजिस्टेंस डाल रहे हो, कुछ देर चलता है, 2 घंटे 3 घंटे या कुछ टाइम तक, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद ओपन हो रहा है तो लोड ज़्यादा पड़ रहा है, वोल्टेज आपके पास फ्लेक्सिबल का नहीं, कम ज़्यादा हो रहा है। ये दूसरा कारण हो गया। तो आपका जो बार बार जलने का कारण हो सकता है पावर सप्लाई में शॉर्टिंग हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 पिन की जो IC देखते हो, मोस्फेट IC, पावर IC, उसको क्या करना पड़ेगा, PCB से बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, एक बार फिर से सप्लाई देंगे। अगर सप्लाई देने के साथ में आपका रेजिस्टेंस नहीं जल रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100% आप ये समझ लेना कि आपका पावर IC खराब था। पावर IC दूसरा लगा देना। लगाने से पहले वहाँ पे 4.5 वोल्ट का जो कैपेसिटर लगता है वो चार्जिंग हो जाएगा, उसको पहले डिस्चार्ज कर लेना। ओके, तो आपका आंसर हो गया। अब फिर एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास कि सर 7805 IC पर 9 वाट नहीं आ रहा है, मैंने 5 वाट दिया चार्जर से तब भी ऑन नहीं हो रहा है। तो ये हमसे अर्जुन भैया ने क्वेश्चन किया कि 7805 एक IC लगी रहती है, रेगुलेट IC जिसको बोलते हैं, उसमें 9 वोल्ट की सप्लाई इनपुट नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन इन्होंने 5 वोल्ट क्या किया, चार्जर से दिए तब भी क्या हो रहा है, इंडक्शन ऑन नहीं हो रहा है। तो 9 वोल्ट सप्लाई नहीं आना, तो रीजन क्या होता है कि 9 वोल्ट सप्लाई नहीं आता है तो हो सकता है जो आपका आउटपुट जो 5 वोल्ट निकलता है, आउटपुट शॉर्टिंग होगा। जब तक आउटपुट शॉर्टिंग दूर नहीं करोगे तब तक इनपुट में 9 वोल्ट नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7805 को बाहर निकाल दो और जो 5 वोल्ट का चार्जर है, एक आउटपुट पे 5 वोल्ट सोल्डिंग कर दो पॉजिटिव को, और निगेटिव को जो 7805 का बीच वाला पॉइंट है वहां पे सोल्डिंग कर दो। अगर उसको लगाने से समझ लो आपका इंडक्शन ऑन नहीं हो रहा है या सप्लाई ड्रॉप हो रहा है या सप्लाई ड्रॉप कर रहा है, तो आपका समझ लो कि जो माइक्रो कंट्रोलर IC मेन IC है वो खराब है। ओके, फिर एक क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं, क्या किसी भी नंबर का IGBT किसी और नंबर की जगह लगा सकते हैं क्या? फिर कुछ देखना होगा। तो मान लो कि आपका इंडक्शन है, जैसे 20R1203 IGBT लगा है, आपके पास 20R1203 IGBT नहीं है, तो वहाँ पे आप 15R लगा सकते हो, 1203 कोई दिक्कत नहीं है, 25 या 120 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना कोशिश हमेशा करते हैं कि जो सेम नंबर का उसको लगाओगे तो बेस्ट लगता है, लेकिन सेम नंबर नहीं रहेगा, लगाओगे तो कोई ऐसा इशू नहीं आता है। ओके, फिर एक और क्वेश्चन है कि सर एक प्रेस्टीज का इंडक्शन है जो चालू करते ही बंद हो जा रहा है, क्या करें? तो एक प्रेस्टीज का इंडक्शन है जो चालू करते ही बंद हो जा रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उसको मैकेनिक के पास ले जाए, मैकेनिक उसका रीजन आपको बता देगा, क्योंकि उसमें देखने के बाद ही हम प्रॉब्लम बता सकते हैं। ऐसा प्रॉब्लम आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास नहीं है। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों ओनली फॉर जो हमारा वीडियो चलता है मैकेनिक के लिए, अगर आप कस्टमर आप लोग वीडियो देखते हो तो वीडियो देखने के दौरान आप ये मत समझो कि मेरे से रिपेयर हो जाएगा। आप कोशिश, अगर थोड़ी मोड़ी आपको जानकारी है तो आप कोशिश करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप इस चीज में नए हो तो आपसे नहीं होता है तो किसी और मैकेनिक को दिखाओ, उसको छेड़ने के बजाय। अगर मान लो आप उसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो हो सकता है आपका PCB डेट हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा इसके नाम से। अगर थोड़ा मोड़ा आपको जानकारी है तो करो, अगर बिल्कुल नए हो तो उसको मैकेनिक से दिखाओ। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है कि इनका क्वेश्चन है कि वी कुक कंपनी का इंडक्शन को सीरीज में ऑन करने पर बल्ब आधा जल रहा है, IGBT रेक्टिफायर और 5 MFD को बाहर निकालने पर भी हाफ शॉर्टिंग बताता है, लेकिन 2 MFD 275 वोल्ट जो कैपेसिटर निकालने के बाद हाफ शॉर्टिंग नहीं बताता। एक एक कंपोनेंट चेक कर लिया, नया भी लगा दिया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है। तीसरी बार आपसे कमेंट में पूछ रहा हूँ, ठीक है भैया, उसके लिए सॉरी जो तीसरी बार हमसे पूछ रहे हैं।
तो आपका जो आंसर है कि मान लो कि आपका हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा है इंडक्शन कैपेसिटी, आपने क्या किया, रेक्टिफायर को भी निकाल दिया है, जो शॉर्टिंग होती है आईजीबीटी भी शॉर्टिंग होती है उसको भी निकाल दिया है, कैपेसिटर जो 1200 का है, सॉरी जो 5 एमएफडी का कैपेसिटर उसको भी निकाल दिया, उसको भी नहीं निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका प्रॉब्लम किधर है, पावर सप्लाई में है। पावर सप्लाई में हमेशा आप देखते हो कि 3 डायोड लगा रहता है, एक न्यूट्रल लाइन से, एक फेस लाइन से, जो 4007 होता है। उसके बाद एक और डायोड मिलेगा, एक 4007 3 डायोड हो सकता है, उसमें से 3 डायोड में कोई ना कोई एक डायोड शॉर्ट हो। आप बोल रहे हो कि 275 वोल्ट का जो कैपेसिटर है उसको निकालने से शॉर्टिंग दूर हो गया, तो हो सकता है वो कैपेसिटर कभी कभी शॉर्ट होता है, वो पावर फैक्टर कैपेसिटर है, अगर हो सकता है उसको निकालने से आपका शॉर्टिंग दूर हो गया तो उसी को चेंज कर दो। अगर मान लो कि कैपेसिटर आपके पास नहीं है तो आप कैपेसिटर भी नहीं लगाओगे तो आपका इंडक्शन चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन है कि आईजीबीटी कब मिलेगा, तो आईजीबीटी मिलना, आप आईजीबीटी हम भेजना शुरू कर दिए हैं। अगर आपको आईजीबीटी की रिक्वायरमेंट है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जाके आप कितना पीस ऑर्डर करना चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हैं। आईजीबीटी हमारे पास स्टॉक पीस में कम है, लगभग 15 से 20 दिन के बाद हमारे पास स्टॉक में नहीं रहेगा। ओके, तो फिर एक मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि प्रेस्टीज के टच इंडक्शन में टच कभी कभी काम करना बंद कर देता है, हीट देने पर चालू हो जाता है। ठीक, तो जो प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन कौन सा मॉडल में ज़्यादा आता है, तो 3.1 V2 में आता है अधिकतम। तो क्या होता है, बरसात के मौसम में, नमी के मौसम में ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कि वो क्या होता है, कभी टच काम करेगा, कभी टच काम नहीं करेगा। अगर उसको हीट दोगे तो अच्छे से काम करेगा, तो उसमें नमी की प्रॉब्लम क्या होता है, आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले कंट्रोल पैनल को बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के बाद उसको पेट्रोल या थिनर से अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, बैक साइड और फ्रंट साइड। ओके, साफ करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कम से कम 3 दिन तक, अगर धूप आपके पास आ रहा है तो उसको धूप में रखना पड़ेगा, या उसको ब्लोअर से कम 3 दिन तक 1-1 घंटा 2-2 घंटा उसको मारना है, यानी हीट देना है। चौथे दिन के बाद उसको आपका यूज करना है। वैसे करने से हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा रीजन क्या होता है, इसको धूप में रखो तो आपका सही हो जाएगा, वो भी बाहर निकाल के। ओके, फिर एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि नमस्ते राज भैया, आपका चैनल का एक मैं सब्सक्राइबर हूँ, मैं फैन हूँ। एक बजाज का IC7 मॉडल का इंडक्शन कुकर मैंने हीट अप डाउन हो रहा है, तो मैंने उसके प्रीसेट चेंज किया फिर भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनका कहने का मतलब क्या होता है कि एक बजाज कंपनी का इंडक्शन है जिसका मॉडल नंबर क्या है, IC7 मॉडल है। ओके, इसमें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि गर्म हो रहा है छोड़ रहा है, गर्म हो रहा है छोड़ रहा है। इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, मिल्क मोड प्रॉब्लम बोलते हैं। ओके, तो मिल्क मोड प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए प्रीसेट विभाग को हम रिपेयर करेंगे, उस सेक्शन को रिपेयर करेंगे। तो बहुत कोई क्या करता है, वहाँ पे 501 का प्रीसेट होता है, प्रीसेट के जगह पे 1 के रेजिस्टेंस लगा देते हैं। वहाँ पे 1 के रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो प्रीसेट 501 की होती है वो 500 ओम की होती है। प्रीसेट मान लो आप चेंज कर दिए, प्रीसेट से पहले के SMD में रेजिस्टेंस लगी रहती है, जो उसका नंबर होता है 390 ओम। क्या होता है, प्रीसेट तो चेंज कर दिए, लेकिन प्रीसेट से पहले रेजिस्टेंस क्या होता है, ओपन हो जाता है, उसको आप ध्यान नहीं देते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीसेट चेंज करने के साथ साथ एक रेजिस्टेंस है वो 390 ओम का वहाँ पे आप लगा सकते हो। अगर रेजिस्टेंस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो रेजिस्टेंस को बाईपास कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो ऐसा करोगे तो आपका जरूर रिपेयर हो जाएगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन हमसे आ रहा है कि सर मैंने आपके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे देखा, मेरे इंडक्शन में E0 आ रहा है, IGBT कैपेसिटर ये सब चेंज कर दिया मगर E0 नहीं जा रहा है। मैंने 22 वाट का किट बाहर से लेके आया था, तो प्लीज़ आप बताइए। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि मान लो कि आप 22 वाट का जो पीसीबी मार्केट से लेके उसमें E0 आ रहा है, तो क्या नया पीसीबी में ऐसा इश्यू है क्या? अगर नया पीसीबी में ऐसा इश्यू आता है तो आपको वहाँ पे देखना हो सकता है कि ट्रैक कटा होगा, या हो सकता है कि कभी कभी IC की भी प्रॉब्लम होती है। जो मार्केट में यूनिवर्सल बोर्ड मिलता है, अगर उसमें E0 आ रहा है और मेटल को सेंस नहीं करे तो अधिकतम IC की प्रॉब्लम होती है। दूसरी क्या होता है कि अगर मान लो कि आप उसके फिट कर रहे हो, पूरी कवर करके उसके बाद चेक करो, अगर E0 आ रहा है, मेटल को सेंस नहीं करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार डायरेक्ट कॉइल के ऊपर मेटल को रख के देखना पड़ेगा। अगर वैसे में हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो कॉइल की हाइट के डिस्टेंस होती है, तो कॉइल का जो 3 पॉइंट होता है, जो तीनों पॉइंट क्या करते हैं, अपने बॉडी में टाइट करते हैं स्क्रू से, उसको हाइट को आपको क्या करना है, डिस्टेंस को ऊपर बढ़ाना है, तो आपका मेटल सेंस करना शुरू कर देगा। ओके,
तो दोस्तों ये हमारे पास इतने सारे आज के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बात है दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन कुछ हमसे करना है तो आप इस वीडियो के नीचे में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको यहाँ तक कोशिश करना है कि आप हिंदी में लिखेंगे तो सबसे बेहतर हुआ, क्योंकि मैं हिंदी में जल्दी समझ जाता हूँ। और आपको जानकारी के लिए बताएं दोस्तों कि आजकल बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत कोई पूछता है, तो हमारे पास कॉल थोड़ा सा रिसीव करने के लिए टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं भी 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करता हूँ, वो भी मार्केट में। तो कॉल को रिसीव करना बार बार मुश्किल जाता है, तो उन लोगों ने बुरा मान जाते हैं, बुरा भला मेरे को बोलते हैं, तो उनके लिए दिल से सॉरी। क्योंकि मैं भी एक काम वाला आदमी हूँ। ऐसा रहता कि अगर मैं घर पे दिन भर बैठे रहता और मोबाइल मेरे हाथ में रहता तो मैं इतना कोशिश करता कि एक एक आदमी का कॉल बैक करता और एक एक आदमी का कॉल बैक करने के बाद उसको अच्छे से समझाता, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है भाई। तो आपको जहां तक हो सके तो आप कमेंट में पूछो, आपका जरूर आंसर मिलेगा। हो सकता है कि मान लो आपको थोड़ा जरूरी है तो आप कमेंट में पूछते हो, वहां पे अपना नंबर दे, तो मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको नंबर पे हो सकता है कॉल कर सकता हूँ या व्हाट्सअप करके पूछ सकता हूँ क्या प्रॉब्लम है, आपका आंसर दे सकता हूँ। तो दोस्तों ये छोटी सी हमारी आपका क्वेश्चन का आंसर का वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।